इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मनु शत्रुपा जी के कठोर तप के बाद भगवान ने वचन दिया, आप सरिस खोजऊं कह जाई, नृप तव तनय होब में। हाँ, मेरे जैसा कौन है? मैं ही आपका पुत्र होके आ जाऊंगा। आपका ऐसा भाव है तो माँ से कहा मांगिए। माँ ने कहा जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय। जो महाराज ने मांगा वही मेरा भी है। क्यों? सज्जनता ये है, उतना ही चाहिए जितने में जीवन चलता रहे मधुरता से। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समान, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखा जा। इतना मिले, बहुत संग्रह में नहीं जाना। साधुता सज्जनता का संग्रह करना है, जगत के कूड़ा करकस का संग्रह नहीं करना। ये तो चलेगा, चलता ही रहेगा, अंत नहीं है। भरते जाइए, कोई अंत नहीं। देखिए ना, राम जन्म के पहले रावण के जन्म की कथा है। सत्यकेतु महाराज के पुत्र दो, प्रताप भानु अरिमर्दन, इनका सचिव धर्म रुचि। प्रताप भानु ने कपटी मुनि से ये कामना कर ली कि मुझे बुढ़ापा न आवे, मैं मरूं नहीं, मेरा कोई शत्रु न हो, एक क्षत्र मैं ही राजा धरती पर हूं और 100 कल्प तक मैं राजा बना रहूं। जानते हैं जिस लोक में हम आप बैठे हैं इसका नाम है मर्त्यलोक। यहां जो जन्मा है वो मरेगा। हिरण्यकशिपु ने कुछ छोड़ा, न दिन में न रात में, न अंदर न बाहर, न पानी न आग न हथियार न हवा न बतास, क्या क्या मांगा। 3 घंटा मांगता ही रहा पूरी कथा सत्र। भगवान ब्रह्मा ने कहा तथास्तु, वैसा ही होगा, तुमने जो मांगा वही होगा। भगवान ने मारा कि नहीं मारा? ये लोक ही ऐसा है। त्रिपुरासुर ने भी यही मांगा, एक उधर रहेगा, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, लेकिन ऐसी लीला भई कि भगवान त्रिशूले से मार डाले। जय जय सीताराम। जो निश्चय है उस पर क्यों सोचना? फिर बुढ़ापा आएगी, बचपन हुआ, किशोरावस्था, जवानी आई, प्रौढ़ावस्था, बाल पक रहे हैं, तो बुढ़ापा तो आएगी ही आएगी। जब बचपन आया तो बुढ़ापा भी आएगी, बुढ़ापा आएगी तो बचपन भी आएगा ही आएगा। कौन रोक सकता है? तो जो निश्चय ही है उसके लिए क्यों रोना तैयार रहो। शरीर है तो व्याधि रहेगी, सुख है तो दुख भी आएगा ही, उसके लिए तैयारी रखनी चाहिए। आएगा, देखा जाएगा। जय जय सीताराम। गर्मी थी तो जाड़ा भी आएगा ही आएगा, जाड़ा है तो बरसात आएगी ही आएगी। सब ऋतुएं छहो चलती रहेगी, शरद शिशिर बसंत हेमंत सब चलेगा, गर्मी सब आएगा, आएगा जाएगा। क्रम है, दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है, आएगा। वो मांगने से मिलना नहीं है, लेकिन मांगा। जरा मरण दुख रहित तनु समर जितय जन कोई, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत। मैं ही राजा 100 कल्प तक रहूं।
देखिए, कपटी मुनि के झोली में सब कुछ आशीर्वाद होता है, देना तो है नहीं, चाहे जो कह दो हाँ होगा, कल्याण होगा तुम्हारा। पंकज जी मंच बहुत अच्छा बनाया, थैंक यू, लव यू। ऊंचा बनाते तो आप कथा बांचते। हमको बहुत अच्छा लगता है, श्रोता सामने हो तो मुझे बड़ा आनंद आता है बहुत। एक कथा में तो 9 फुट पर बिठा दिया, तो मैं इसे देखूं, वहां दिखाई पड़े श्री हनुमान जी के पास। यजमान को बुलाए, भैया ये आप क्या बना दिए? बोले आपको ऊंचा उठा दिया। हमने कहा अच्छा थोड़ा और उठा दो। हद है भाई। कथा जब श्रोता वक्ता समन्वय में रहे ना, नेत्र से नेत्र मिले, हृदय से हृदय मिले, तो कथा उतरती है, समझ में आती है। हम प्रवचन देने तो आए नहीं, हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आनंद हो रहा। देखिए प्रताप भानु ने क्या मांगा? कोई जीते नहीं, 100 कल्प में ही राजा रहूं, संभव है क्या? ये तो मानकर चलिए ही नहीं कि सर्वकाल हम ही रहेंगे। ये मुरादाबाद नगर में कभी कोई अरबपति रहे होंगे, आज कोई नए अरबपति आ गए होंगे, स्थिर तो कोई है ही नहीं। यहां बढ़ते ही जाएंगे, कभी वो थे, कभी ये थे, कभी ये हैं, अब वो रहेंगे। प्रकृति की लीला है। देश में देखिए एक समय कांग्रेस का शासन चतुर्दिक था, पूरे अखंड भारत में कांग्रेस का शासन था। इस समय सुन रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जैसे भी शासन बना ले रही, ये भी उसकी लीला है। समझ में ना आती है लीला हरि की, कब क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं। जैसे झंडा डंडा सब ठीक है, रचना है, अब कभी इनकी जाएगी तो कोई और आके बनाने लगेगा। ये तो समय साहब, टिकने वाला यहाँ कुछ नहीं, सब चलता रहेगा, बनता रहेगा, बिगड़ता रहेगा। समय सबका है, इसको स्वीकार करिए, लेकिन सावधान, सत्य का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, सत्य पथ पर ही चलना चाहिए। यही कथा का सार है। जो सत्य पर रहेगा वो टिकेगा, असत्य पर चलने वाला कभी टिकने वाला नहीं है। सत्य ही चलेगा, सत्य ही डटेगा, सत्य ही टिकेगा। हमको आपको सत्य पथ पर ही चलना है, वही हमारा आपका वास्तविक स्वरूप होना चाहिए कि सत्य का पालन करना है। प्रताप भानु ब्राह्मणों को बस में करने के लिए हजार हजार देवताओं को निमंत्रण भेजे। ब्राह्मण लोग आए, काल केतु ने जाके लीला से, जो कपटी मुनि का सहयोगी था, आकाशवाणी कर दिया, हे ब्राह्मण लोग, आप लोग भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो भोजन है वो अशुद्ध है। आचमन के लिए, तिराचम्य के लिए जो जल लिया था ब्राह्मण देवताओं ने, वो संकल्पित करके शाप दे दिया, मूढ़ प्रताप भानु सकूल समूल असुर हो जाओ। आप मिलकर सहयोगियों से हमारे धर्म को नष्ट करने की यात्रा बनाए, हम सब शापित करते हैं, आप असुर शरीर सपरिवार पा जाओ, तुम्हारे वंश में कोई जलदाता न बचे। अरे राम, प्रकृति के विरुद्ध कोई योजना बनानी ही नहीं चाहिए, बनाएंगे समाप्त हो जाए। प्रकृति के साथ चलिए, सहज चलिए, सीधा चलिए, टेढ़े मेढ़े न चलिए। बाबा याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, काल पाई मुनि सोनो सोई राजा, भयमु
अरिमर्दन कुंभकर्ण हुए और जो धर्म रुचि वो विमात्र भाई विभीषण हुआ। तीनों ने कठोर तप किया। बाबा मैया से कहते हैं, देवी ब्रह्मा जी और हमने जाकर भर दिया। रावण ने मांगा, हमका होके मरे ही न मारे, वानर मनुज जात जय भारे। तथास्तु कुंभकर्ण को देखा, अरे राम भोजन करेगा, 3 दिन में सृष्टि समाप्त कर देगा। सरस्वती जी को प्रेरित किया ब्रह्मा जी ने, उसकी बुद्धि पलट दी, मति पलट दी। कुंभकर्ण ने वर मांगा, 6 माह सोऊं, 1 दिन जगूं, खाऊं पीऊं फिर सो जाऊं। भगवान ब्रह्मा बोले तथास्तु, ऐसा ही करो। रावण बड़ा क्रुद्ध हुआ, ये मेरा भाई सोता ही रहेगा तो काम कब करेगा। भगवान ब्रह्मा बोले, ऐसा शरीर भगवान ने दिया है इसको, प्रभु ने, कि इसका सोने में ही समाज का भला है। कई लोग सोते रहें तो ज्यादा अच्छा, जगेंगे तो समाज को अन्यथा त्रास देंगे। और ऐसे लोगों का सोना ही सोना जैसा महत्वपूर्ण होता है। भैया सोए रहो, सोए रहो, हाँ सोए ही रहो, सोए रहो। कुंभकर्ण सम सोवत, बढ़िया तरीके से सोए रहो। विभीषण जी के पास गए, गए विभीषण पास पुन, कहे वो पुत्र बर्मा, तेहि मांग से भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। विभीषण जी धर्म रुचि, धर्म में जिनकी रुचि थी, मात्र भाई विभीषण हुए। वहां जाकर भगवान ब्रह्मा ने कहा, पुत्र आप भी वर मांग लीजिए। बोले, भगवान श्री हरि के चरणों में हमारा निर्मल प्रेम दृढ़ रहे, ऐसी कृपा करिए पितामह। तथास्तु, ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी वर देकर के प्रस्थान कर गए बाबा के संग में। मैदानव ने अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण से किया। मैदानव असुरों के विश्वकर्मा हैं। पाताल जाकर दोनों भाइयों का राक्षस विधि से ब्याह करके ले आया है रावण। जानते हैं, जो अमेरिका है ना, ये अहिरावण की नगरी है। नीचे है ना, भारत यहाँ है और अमेरिका ग्लोब में ए यहाँ है। जब पूरा अनेकानेक देशों का चक्कर लगाते 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 तब 14.5 घंटे में न्यूयॉर्क पहुँचता है जहाज। दिन रात उसी में जय जय सीताराम हो जाता है। तो वैसे चक्कर लगाते 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 समुद्र के किनारे पर इस छोर पर है। अब कैसी नगरी है? अहिरावण के देश में ऐसी व्यवस्था थी, वहां कोई सेवक नहीं था, सब स्वामी जैसा रहते थे। अमेरिका में आप में से जो लोग जाते होंगे, वहां जो सफाई वाली माई है वो भी मर्सिडीज बेंज से आती है। और ऐसे नहीं जो अपने यहाँ आकर के माई बिम पाउडर ले करके कहते, वो ग्लव्स पहले पहनेगी, ग्लव्स पहनेगी, पाँव में मोजा पहनेगी, जूता पहनेगी, और फिर वो बातन वातन भी ब्रश से साफ करेगी। वो मशीन लगी रहती है, ऐसा नहीं कि हाथ से साफ कर दे, हम लोग करते हैं। कारण वहाँ जो पानी होता है वो बहुत महंगा है। पानी जो पीते हैं उसकी नाप नहीं होती है, घर से जो पानी निकलता है मीटर वहाँ लगा है, कितना पानी आपने यूज किया। इसलिए अमेरिकी लोग नहाते बहुत हिसाब से हैं, थोड़ा यहाँ डाला, थोड़ा यहाँ डाला, थोड़ा यहाँ डाला। आप भी जाके ज़्यादा नहाओगे तो कहेंगे आप जितने दिन रहे पूरा पानी बर्बाद कर डाले। कहे कि नहीं कहे? अब हम इंडियन लोग, हम लोग को तो नहाने की बीमारी है। जाड़ा है तब वो 3 में नहाएंगे, नहीं नहा पाए तो गर्म पानी करके नहाएंगे, न नहाएंगे तो अपने को खराब लगता है। लेकिन कई देश ऐसे हैं, नहाने की क्या काम है जी, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, नहाना कौन सा कार्यक्रम है। परंतु ये देश ऐसा है, न नहाए तो अपने को असुचिता से शरीर को लगता है। परंतु वो उसका देश एक माने में बड़ा शुद्ध है कि वहाँ अर्थ की व्यवस्था सहज है। ये नगरी लंका तो आप देख ही रहे हैं, लोगों की मान्यता है लंका ये नहीं है, लंका बहुत दूर है। जहाँ भी हो कोई नगरी है, आज नहीं है तो उसका भी पता चल जाएगा। परंतु जो दिखाई पड़ता है जाफना से लेकर न्यूरेलिया तक श्रीलंका में, वो सब सहज है। सुंदर वन भी है, अशोक वन भी है, माता का दिव्य मंदिर भी है, सीता मन्ना मंदिर। जब आप श्रीलंका जाएं दर्शन करेंगे।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।